नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता राजा कापसे से। राजा कापसे एक जाने माने टीवी और फिल्म अभिनेता है। राजा ने रंगमंच से अभिनय की शुरुआत की, फिर क्राइम शो सीआईडी से टीवी जगत में कदम रखा। इसके बाद टीवी सीरियल सिंदूर तेरे नाम का, विरासत, कुमकुम एक प्यारा सा बंधन, अदालत, हर युग में आएगा एक अर्जुन, बेस्ट ऑफ लक, निक्की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की समेत कई धारावाहिकों में अभिनय किया है। इसके अलावा राजा कापसे ने फिल्म देवदास से फिल्म जगत में कदम रखा, फिर फिल्म जमीन, हल्ला बोल, मनी है तो हनी है, हाईजैक, 421 समेत कई फिल्मों में अदाकारी की है। तो हाल ही में पॉपुलर वेब सीरीज अपहरण 2 में नित्यानंद साधु महाराज की भूमिका निभाई है, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। तो आज हमारे मेहमान हैं राजा कापसे। इनसे हम मुलाकात करेंगे, रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय का सफर कैसा रहा। जो अभी हाल ही में एक वेब सीरीज चल रही है, बड़ी पॉपुलर वेब सीरीज है अपहरण 2। इस अपहरण 2 में नित्यानंद साधु का किरदार निभाया है राजा कापसे ने, जो कि काफी पसंद किया जा रहा है। काफी लोकप्रिय ये किरदार हो गया है और कई मीम्स भी इस पर बन रहे हैं और सोशल मीडिया पर इसके क्लिपिंग्स छाए हुए हैं। और ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की धार्मिक धारावाहिक है। इस पे महाराजा उग्रसेन की भूमिका निभाई है राजा कापसे ने। शुरुआत इन्होंने रंगमंच से की, फिर टीवी सीरियल्स में गए। ये टीवी सीरियल से इन्होंने टीवी जगत में कदम रखा। उसके बाद कई फिल्में भी इन्होंने की हैं और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता राजा कापसे। राजा कापसे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। बहुत बहुत स्वागत है। और जी 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 राजा जी, हाँ बहुत लंबा आपका सफर है और ये निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और एक के बाद एक आप एक नई ऊंचाइयों को छूते जा रहे हैं। लेकिन जो शुरुआत थी, मैं जानना चाहूंगा हाँ क्या था उस वक्त? कितनी उम्र होगी आपकी? स्कूल में थे, कॉलेज में थे? कब आपको लगा कि मुझे इस एक्टिंग की फील्ड में जाना चाहिए? कैसे आपकी शुरुआत हुई? क्योंकि मुझे लगता है कि दर्शक भी यही जानना चाहते हैं, जिनको वो टीवी में देखते हैं, और हर कोई इनका यही सवाल, बेसिक सवाल रहता है। मेरा भी बेसिक सवाल रहता है अक्सर, ये जो हमारे साथ मेहमान जुड़ते हैं, कि उनकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे उनको लगा कि उनको इस क्षेत्र में जाना है, एक्टर बनना है। जी जी बिल्कुल। राधे राधे। जी राधे प्रभु राधे। की कृपा से। मैं जब स्कूल पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते मुझे कुछ लग रहा था कि पढ़ाई से जो मुझे मिलने वाला है वो मुझे को पसंद नहीं आने वाला है। ऐसा मेरे को मन में एहसास हो रहा था जी। कि जो जॉब है 9 to 6 वाला, जो उसमें आदमी फिक्स हो जाता है हाँ और द होल लाइफ, पूरी लाइफ के लिए, तो मुझे लग रहा था यार नहीं यार, आपके पास एक लाइफ है, उसको कुछ ना कुछ एक उद्देश्य तो है ना। रूटीन वर्क तो दुनिया में बहुत चल रहा है, लोग करते ही हैं और सिक्योर लाइफ जीते हैं। जी। तो मैं कुछ अलग चाह रहा था। अलग चाहते में हुआ क्या, ये मन में आया कि क्या किया जाए। तो मुझे जो है चौराहे पर पोस्टर दिखते थे फिल्मों के, जी। तो मैं सोचता था यार क्यों ना ये काम किया जाए, ये कुछ अलग है, हाँ ये लोगों को दिखाई भी देता है और पूरी दुनिया जानती है इनको। जी। बाकी आप बड़े बन जाओ, कितने कोई जानता है, कोई नहीं जानता। जी। और सीरियल या कहीं का कि छोटा भी एक्टर है, हाँ उसको पूरी दुनिया जानती है। बिल्कुल। अगर वो थोड़ा भी फेमस है और अच्छा कलाकार है तो पूरी दुनिया उसको जान जाती है। जी। तो मेरे मन में ये बात स्ट्राइक हुई। हाँ अब फिर मैंने ये देखा यार कि जो दुनिया के सबसे बड़े लोग हैं, महान लोग हैं, उन्होंने काम तो वही किए हैं जो बाकी लोग करते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ डिफरेंट किया जिसे दुनिया ने पसंद किया है। जी। तो वो डिफरेंट करने की चाहत मुझे इस लाइन में ले आई। हाँ अच्छा, आपने पोस्टर का जिक्र किया राजा जी, तो वो कौन सा पोस्टर था, अगर आपको ये याद हो? और कौन से वो अभिनेता या अभिनेत्री थी जिनको देखकर आप इम्प्रेस होते थे, आपको लगता था कि एक दिन मैं भी एक्टर बनूंगा?
मुझे स्पेसिफिक कोई एक्टर एक्ट्रेसेस का फोटो तो याद नहीं है, जी। लेकिन इतना याद है कि वो जो पोस्टर्स होते थे हाँ। वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे। मुझे ऐसा लगता था ये मतलब कौन है, भगवान है, किसी ग्रह नक्षत्र से कहां से आए हैं ये। जी। मुझे लगता नहीं था ये इस प्लानिट के हैं, ये पृथ्वी के। अच्छा, उस वक्त आपकी उम्र क्या थी जब आपने ये सोचा था कि मुझे भी ये सब काम करना, एक्टर बनना है? मैं मतलब स्कूलिंग ही कर रहा था। 12th हाँ। करने के बाद मैं कॉलेज में एंटर ही हुआ था। हाँ। मैं ग्वालियर में शिवपुरी एक जगह है, जी। मेरा जन्म हुआ पोहरी में, जी। शिवपुरी के पास में गांव है, बड़ा अच्छा किला है। जी। वहाँ कभी शूटिंग भी होती थी, डाकू हसीना की शूटिंग हुई है वहाँ। तो उस वक्त मैं पढ़ता था शिवपुरी कॉलेज में, फर्स्ट ईयर में था, बीएससी मैंने लिया था। सोचा यार कुछ पढ़ूं, लेकिन मन नहीं लगता था पढ़ाई में। हाँ, तो उन दौरान बिल्कुल, ये क्योंकि shooting आपका मन तो एक्टिंग की तरफ था। तो फिर हाँ, जब हाँ, हाँ। जी, तो इस मन को आपने फिर एक सांचे में ढालने के लिए, क्योंकि एक्टिंग एक पूरा जी एक हाँ। शिद्दत है, उसको सीखना पड़ता है हाँ। और लगातार निरंतर सीखना पड़ता है। तो जी, 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 फिर जी। कैसे आपकी शुरुआत हुई? क्या रंगमंच आपने शुरू किया और फिर उसके बाद कैसे आप आगे बढ़े? फिर जब आप जी, जी, मुंबई जी, आए, जी। तो मुंबई का हाँ। पहला ब्रेक क्या था आपका? ये भी जानना चाहेंगे आपसे। मैं पहले तो ये बताऊंगा कि मुंबई से पहले मैं पहुंचा दिल्ली। जी। दिल्ली में मैंने पहले कोशिश की एनएसडी की, हाँ। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मैं गया, मेरे मामा हैं नारायण मामा, जी। जो दिल्ली में एयरफोर्स में है और अभी तो नहीं है वो। तो उन जहां जिस बिल्डिंग में वो रहते थे वहीं एनएसडी के एक म्यूजिक डायरेक्टर थे, उसी बिल्डिंग में नीचे। जी। तो मैं जब गया, मैंने इच्छा वहां बताई, तो मम्मी मुझे लेके गई, माँ, उनके बड़े भाई मामा नारायण मामा, वो मुझे लेके गए एनएसडी। एनएसडी में जब मिला, मैं पहली बार उन लोगों को, डायरेक्टर थे एक दो, तो उन्होंने मुझसे कुछ सवाल किए। मुझे जी। अभी भी याद है, उन्होंने एक सवाल किया था कि आप मोहन राकेश को जानते हैं क्या? बहुत बड़े राइटर हैं वो, जी। बड़े बड़े प्लेज लिखे हैं बिल्कुल, उन्होंने। कोर्ट मार्शल उन्हीं का लिखा हुआ बड़ा फेमस प्ले। हाँ। उन्होंने मुझसे पूछा आप मोहन राकेश को जानते हैं? अब मैं तो पहली बार, मुझे क्या पता कि ये किस उड़ती चिड़िया का नाम है। तो मैंने ऐसे देखा उनको लगा यार ये तो इसको तो पता ही नहीं है क्या ये। जी। तो उन्होंने कहा एक काम करो, इनको सामने थोड़ी दूरी पे एलटीजी रेपेट्री है एक। जी। तो हम पहले उसमें चले गए थे। बोला अभी इनको पहले वहां करो, एक आध साल के बाद फिर हम कर लेंगे। हाँ। थोड़ा बेसिक नॉलेज हो जाएगा। जी। तो फिर मैं चला गया एलटीजी, फिर वहां 1-2 साल फिर करते करते फिर बात रफा दफा हो गई। बोले कि अब ठीक समझ में आ गया मामला क्या है। अब यहाँ से सीधा मुंबई की तरफ रुख मुंबई की करो। तरफ आपने सोचा कि फिर अब 3 साल फिर एनएसजी में कौन फिर जाए? एनएसडी, हाँ, वो पर कुछ लगा यार कि नहीं, थिएटर बस अब इतना काफी है। हाँ। थोड़ा समझ में भी आ गया कि थोड़ा बहुत माजरा क्या है। जी। अब चलो सीधा, मतलब हाँ। मन नहीं लगता था, अब तो लगता था बस। हाँ, तो वो हेड बैंग हो रहा था, मतलब क्या कहाँ बिल्कुल, जाए। वो पोस्टर्स घूमते होंगे मुझे लगता है आपके अरे ज़हन में कि वो हाँ, पोस्टर में मैंने मुझे यार, भी चाहिए अब। हाँ ये थिएटर विएटर। तो वहां से सीधा मैं मुंबई आया। जी। और मुंबई लकीली जो एक मेरे मित्र थे, हाँ। उस वक्त मेरे साथ एलटीजी में थे, वो इफ्ता एक संस्था है जहाँ मुंबई में, जी। मुंबई इफ्ता, इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन, बिल्कुल। बहुत बड़ी जी। थिएटर संस्था है। है। वहां वो मित्र आ गए थे दिल्ली से एलटीजी रेपेट्री के बाद। हाँ। तो मेरे को ये फायदा मिला कि उनके जरिए मैं भी इफ्ता में आ गया। हाँ। इफ्ता में करते करते लकीली मुझे स्टार्टिंग में ही बड़े प्लेज मिलने लगे। हाँ। और बड़े प्लेज में मेरा एक जो प्ले था वो था राजेंद्र सिंह बेदी का लिखा हुआ एक चादर मैली थी। और उसमें मेन हीरो जो मंगल का कैरेक्टर है, जो बाद में भाई के देहांत होने के बाद भाभी से शादी कर लेता है। हाँ। बहुत एक उस तरह का कल्चर है, पंजाबी कल्चर, उस पर एक बेस था ये। हाँ। तो वो एक मेन रोल, जो एक फिल्म भी बनी है, आपने देखा हुआ, ऋषि कपूर जो है उसमें हीरो बने हैं, तो वो मुझे बड़ा मेन रोल मिल गया है। हाँ। उससे थोड़ा सा हौसला और बुलंद हुआ कि यार, लोग कहने लगे यार इफ्ता में तो लोग कर्टेन खींचते रहते हैं। संजीव कुमार कभी थे इफ्ता में और हाँ। कर्टेन खींचते थे वो। बोले यार तू तो आते ही तेरे को हीरो मिल गया बड़ा। तो हौसला तो बिल्कुल छाती और चौड़ी हो गई होगी। लेकिन मुंबई, जी बिल्कुल, तो फटे सकते मतलब अभी तो। लेकिन मुंबई मुझे लगता है कि आप रंगमंच करने नहीं गए थे, मुंबई आप टीवी या फिल्में करने गए थे। हाँ, तो जो पहला वो ब्रेक था आपका टीवी का था या फिल्म का था, कौन सा था और कैसे मिला आपको पहला ब्रेक? हाँ, इसके बाद फिर थोड़ा स्ट्रगल शुरू हुआ। तो मैं फिल्में की जब ऑफिस दूर हुआ करते थे,
तो हम लोग बड़ी दूर दूर जाया करते। तो जी। फिर एक पहला नैलानी प्रोड्यूसर हुए हैं बड़े, जी बिल्कुल। उन्होंने गोविंदा को भी ब्रेक दिया, काफी हाँ। बड़े सितारों को, चंकी पांडे। वहां मैं उनके यहाँ जाया करता था। हाँ उनके यहाँ से मुझे बड़ा ब्रेक मिला, हालांकि वो पिक्चर बनी नहीं, हाँ। लेकिन वो काफी शूट हुई। लोगों को थोड़ा मुझे कहने को हुआ कि मेरी पहली पिक्चर प्रहलाद नैलानी के साथ है, जिन्होंने गोविंदा और चंकी पांडे वगैरह को ब्रेक दिया। जी। तो थोड़ा सा हौसला और आया, बड़ी फिल्म मिली उन्होंने। उस वक्त मुझे याद है डेविड धवन भी वहां स्ट्रगल किया करते थे, बैठते थे हम और वो। अच्छा इतनी वो एक समय था। जी क्या जी। बात है। तो बड़ा याद आता है कि उस समय FC मेहरा हुआ करते थे मुंबई सेंट्रल में, वहां जाते थे, कहीं जुहू में, कहीं बड़े दूर दूर ऑफिस थे पहले। जी। फिर धीरे धीरे, तब ये टीवी मीडिया इतना था ही नहीं, हाँ फिर धीरे धीरे ये टीवी मीडिया सक्रिय हुआ, बालाजी टेलीफिल्म्स और बाकी के। तो फिर सीरियल में भी कुछ काम मिलने लगा, फिल्मों में थोड़ा बहुत हुआ, पर फिल्मों में बहुत बड़ा ब्रेक नहीं मिला, सीरियल हाँ। से शुरुआत हुई। तो सीरियल करते करते तो कौन सा वो पहला सीरियल था जो ऑन एयर हुआ, क्योंकि जो फिल्म आपने की, आपने कहा फिल्म तो बनी नहीं, तो जैसा कि हमको जानकारी, क्या वो CID था जो पहला आपका था ऐसे, जिसमें आपके टीवी में शुरुआत हुई थी और वो ऑन एयर हुआ था? CID भी हो सकता है, उसके अलावा कुछ माइथो भी किए थे मैंने उस दौरान। माँ वैष्णो देवी है, दुर्गा है, सागर पिक्चर में उनका एक आंखें सीरियल था, DD पे आता था, वो किया। और वो बिल्कुल, ये जो आपने आंखें का जिक्र किया, मुझे लगता है शायद इसका बड़ा ही फेमस डायलॉग था कि उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस देश की सरहद की निगहबान है आंखें। हाँ वो तो हम उसमें थिंक टैंक हुआ करते थे जी। तो शूट करने जाते थे हम लोग उमरगांव, अपना बड़ोदरा, लक्ष्मी स्टूडियो, वो सागर साहब का स्टूडियो, एक और भी है उनका। तो वहां से समझो एक तरीके से शुरुआत हुई। फिर करते करते धीरज जी का माँ वैष्णो देवी, फिर सागर जी के भी कुछ सीरियल थे जी। फिर ऐसे आप भी थी, चोपड़ा साहब का भी था। फिर ये करते करते फिर महादेव सीरियल तक आए। महादेव के बाद फिर अभी कुछ अच्छे रोल मिलने लगे। राधा कृष्णा एक सीरियल है हमारा, स्वास्थ्य वालों का, राधा कृष्णा। अच्छा, टीवी सीरियल की बात करें तो अभी हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, इसमें भी बड़ा जी, वो फोटोज भी हम दिखा रहे हैं, उसमें बड़ा अच्छा गेटअप है। तो जब वो फोटो देख के मुझे ऐसा लगा कि शायद आप उसमें कंस का रोल किया आपने, लेकिन फिर जब मैंने डिटेल जब पता करी तो आप उसमें महाराजा उग्रसेन बने थे। महाराजा उग्रसेन, वो सेकंड पार्ट है अपना राधा कृष्णा का जी, स्वास्थ्य वालों का। उनका एक और भी सीरियल आता था, देवी आदि शक्ति, वो भी उनका किया, उसमें मार्कंडे ऋषि बने थे हम जी। तो वो भी इस तरह से करते करते फिर बहुत सारे, बालाजी के तकरीबन सभी, बालाजी की शुरुआत हुई क्योंकि सास भी बहू, कहानी घर घर की, कसौटी, कसम, ये सब जितने। अच्छा, इतने सारे आपने सीरियल्स किए हैं सर, तो कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपको, क्योंकि इतने सारे जब काम करते हैं, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होता है, कोई यादें होती हैं या मस्ती होती है या कोई प्रैंक होता है जो यादगार बन जाता है, तो कोई ऐसा इंसिडेंट कोई आप शेयर करना चाहे जो आप हमेशा याद करते हो और मुस्कुराते हो? हाँ, कुछ इंसिडेंट है, वो आज भी गुदगुदा देते हैं जी। पहले हम लोग क्या करते थे, बड़े बड़े ऑफिस और स्टूडियो जाया करते थे स्ट्रगल करने। उन दौरान एक किस्सा है, हाँ प्लीज। किस्सा ऐसा है कि मैं फिल्मालय स्टूडियो गया जी, वहां एक स्टेज पे देखा, एक जगह सेट बना हुआ था, हाँ, वहां पर राज कंवर कोई शूटिंग कर रहे थे किसी फिल्म की, राज कंवर। तो मैं जब गया, ये बिल्कुल वाकया वैसा है जैसा महाभारत में दुर्योधन जब द्रौपदी ने उनका उपहास उड़ाया तो नीचे पानी था, हाँ, तो उन्होंने वो देखा नहीं और वो जमीन समझ के चलते गए और वो पानी में गिरे जी। तो ऐसा ही वाकया मेरे साथ हुआ। अच्छा, मैंने देखा ही नहीं कि नीचे स्विमिंग पूल है, सतह भी था बिल्कुल, और राजकंवर ठीक उसके उधर खड़े थे दूसरी साइड में। अच्छा, तो मैं उनको देख के हाथ हिला, अरे राज जी कैसे हैं? हाँ, मैं भूल ही गया नीचे क्या है, और मैं चलता गया, जैसे ही 2 कदम बढ़ाए धुबुक, और पूरे कपड़े मेरे अच्छे बने एक झटके। वहां से राज जी भी सोच रहे होंगे कि भाई इसको क्या हो गया, इतना बड़ा स्विमिंग पूल नहीं दिख रहा है इसको, बताओ यार। वो ऐसा लगा मुझे एकदम फर्श जैसा, और बाहर से मैं वैसे ही आया था, एकदम उजाला था, और
अंदर पूरा सेट लाइटिंग वाइटिंग थी तो ध्यान नहीं दिया। तो ये एक वाकया है, मैं पूरा गीला पानी पानी, फिर किसी तरह फिर मैं घर पहुंचा, जी। कपड़े भी लाए नहीं थे, बैग वैग सब। नहीं वाकई है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग मुझे था। लगता है कि उस वक्त सीसीटीवी कैमरे बहुत कम होते होंगे, अगर आज का समय होता तब वो फुटेज अरे आप निकाल के जरूर रखते अरे आप। पूछिए मैं, वो तो कमाल है। जी। अच्छा, फिल्में भी आपने बहुत सारी की है, तो बहुत फिल्मों के सारी सफर फिल्में की की। शुरुआत कैसे हुई? आपने शाहरुख खान के साथ देवदास भी किया, आप डॉक्टर बने उसमें। जी जी। हाँ जी हाँ जी हाँ, मैं देवदास भी की, आंखें में अमिताभ बच्चन के भी साथ हूँ मैं, जी। और नसीरुद्दीन शाह जी के साथ एक फिल्म है अल्लाह के बंदे मेरे, उनके साथ जी। फिल्में बहुत अच्छी हैं। गोविंदा चीची भाई हमारे, उनके साथ भी फिल्में हैं मेरी एक दो। हाँ। और एक दो फिल्में, एक हमने मॉरिशस जाके शूट किया, जी। मनी है तो हनी है, मेरे उनके साथ बड़े अच्छे सीन है वो। हाँ। और राजश्री में विलेन हूँ, महेश भट्ट साहब की फिल्म है, विक्रम भट्ट डायरेक्टर है, जी। उसमें मेन विलेन हूँ। आखिरी में बिपाशा बासु मुझे मारती है। हाँ। अच्छा, फिर पहली, अगली पर जी राजा जी, पहली फिल्म तो आपकी शूट हुई थी हाँ लेकिन वो रिलीज नहीं हुई, हाँ, तो वो वो कौन रिलीज सी हुई, पहली फिल्म थी जो रिलीज भी उजाला। हुई? उजाला क्या वो उजाला। देवदास थी? नहीं नहीं, देवदास तो रिलीज हो गई थी ना, हाँ। जो रिलीज नहीं नहीं हुई नहीं वो नहीं नहीं, उजाला मैं कह है। रहा हूँ पहली जो फिल्म थी वो तो आपको रिलीज नहीं हुई, हाँ, लेकिन आप अपने आप को फिल्म में देखना चाहते, तो फर्स्ट फिल्म कौन सी थी जो रिलीज हुई थी आपकी? रिलीज हुई, रिलीज में पहली देवदास कह सकते हो आप। देवदास। हाँ तो जी, देवदास है, तो जैसे आपको जो मुझे जी, याद है। तो हाँ जैसे हाँ आपको पता चला कि रिलीज होने वाली है और डेट होने हाँ। वाला है, मुझे लगता है शायद आप थोड़े से, फिर कैसे रिएक्शन था, कैसे फिर आप सबको फोन करके बता रहे थे कि भाई मेरी फिल्म रिलीज होने वाली, देख लेना, नहीं मैं क्या कुछ नहीं, एक्साइटमेंट था? एक्साइटमेंट इसमें ज्यादा नहीं था, मैं आपको रियली बताऊं तो। जी। क्योंकि मेरा रोल बहुत उतना बड़ा नहीं था और बहुत ही हाँ। मतलब अच्छा नहीं था, तो हाँ। मैं ज्यादा बताता नहीं था इसमें। अच्छा, मतलब इसमें उल्टा था कि आप हाँ बता नहीं इसमें रहे थे आप। मैंने जो बताया मैंने जो, क्योंकि होता है क्या, मेरे माइंड में था जी। कि बड़ा कलाकार बनना है, बड़ा काम दिखाना है, जी। तो कई बार होते हैं हम कलाकार लोग छोटे काम को ध्यान नहीं देते, बताते नहीं, बल्कि और ताकि छुपा के रखते हैं। हाँ ताकि ये पता लगा अरे यार ये तो इसने ये भी किया है ये। तो मैंने जो काम बताना शुरू किया वो राजश्री से। अच्छा। राजश्री में विलेन था मैं, भट्ट हाँ। साहब की फिल्म थी, जी। और उन्होंने बुला के मुझे ये कहा यू आर प्लेइंग आशुतोष राणा रोल। हाँ। फर्स्ट में आशुतोष राणा थे उसमें, राज में, जी। राजबन में। हाँ। 3 में मैं था उस बार रोल में। हाँ। तो मैं वहां से मैंने बताना शुरू किया कि हाँ, ये मेरी फिल्म है। ये फिल्म है आपकी। उसके बाद आंखें बच्चन साहब जी। की, वो मैंने बताया। जमीन में विलेन था, रोहित हाँ। शेट्टी की पहली फिल्म हाँ। जमीन, उसमें भी मैं वन ऑफ द विलेन था जी। मेन। तो उसमें मैं हथियार छुपाता हूँ हाँ। उसमें प्लेन में। बिल्कुल। बहुत अच्छा, सारी आपने फिल्में। बताने का जिक्र किया, मुझे लगता है अभी आपकी एक वेब सीरीज चल रही है अपहरण 2, वो तो इतनी हाँ। फेमस हो गई है, मुझे लगता है बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके 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 संवाद इतने वायरल हो गए उसके। हाँ, और वो बहुत जो वायरल। जो जो स्नेहल दीक्षित जी हैं, वो हाँ। एक वायरल सेंसेशन थी सोशल मीडिया में, हाँ। अपनी मीम्स बनाती थी बड़े अच्छे अच्छे, लेकिन देखिए बहुत ही जबरदस्त रोल किया उन्होंने, और बहुत ही पसंद किया जा रहा है उनको, और उनके साथ जो कुछ संवाद है आपके, बड़े इंटरेस्टिंग संवाद है। बहुत ही हम बढ़िया यहाँ है। पर जरूर डिस्कस नहीं कर सकते मैं कि क्या नहीं, संवाद बट थोड़ा बहुत ऐसी कर सकते हैं। जी। उसमें एक मुझे फोन आता है, हाँ। तो फोन उठाती हैं हाँ। और बोलती हैं अरे कोई है, मैं क्या क्या बोल रहा है, अरे नहीं, कोई लेकिन मैं गाली आपसे वही दे। बोलूंगा। हाँ मैं बोलूंगा नहीं, वो गाली दे रहा है, क्या बोल रहा है, अरे वो बोल रहा है। तो ये बहुत वायरल हुआ। नहीं नहीं, वो बहुत बहुत वायरल हाँ हुआ है बहुत वो, हो गया। और बहुत ही, एक तो जो ट्यूनिंग है, मतलब उसमें जो गेटअप है आपका, वो गेटअप ऐसा है हाँ कि एकदम से लोग पहचान नहीं पाए, क्योंकि पता ही नहीं चल बहुत रहा। ही जबरदस्त गेटअप है वो आपका, और वाकई इंटरेस्टिंग है। तो आपको लग रहा था जब आप ये वेब सीरीज कर रहे थे कि वो वीडियोस है, वो सीन इतने वायरल हो जाएंगे, कि आपने कुछ उम्मीद की थी? क्योंकि नहीं आपको लग रहा होगा ये जो नहीं। लड़की है स्नेहल दीक्षित, अभी पहली हाँ बार कर रही है, नई नई कर रही है, लेकिन हाँ इतना फेमस हो जाएगा, वो सारी चीजें देखी है, ऐसा लग रहा है कि वो जबरदस्त। तो कुछ बताया एक्सपीरियंस कैसा था शूटिंग के वक्त? नहीं, करते वक्त पता ही नहीं चलता। हाँ। शोले शोले बनाते समय जीपी सीपी को नहीं पता था कि जी। शोले बन जाएगी, हाँ। लेकिन जब वो बन के सामने आती है, हाँ। लोगों का प्रसाद मिलता है, तो पता चलता है ये शोले है। जी। सेम अपहरण 1 और 2 दोनों की, लेकिन हाँ। पता नहीं, जी। करते करते हमने तो अपनी शिद्दत से, जी। पूरे समर्पण से काम अच्छे से किया। हाँ। लोगों को काम अच्छा लगा, कई काम इतना अच्छा था कि वो वायरल होता गया। जी और आज बिल्कुल। एक और वायरल हुआ था हमारा, जी। अभी देखा हुआ, उसमें मनी है तो हनी में एक सीन है हाँ। जिसमें मैं गोविंदा को रोकता हूँ हाँ। और उनसे लाइसेंस पूछता हूँ, हाँ। अपना लाइसेंस,
अपनी वो बाकी चीजें, डॉक्यूमेंट दिखाओ, पेपर दिखाओ गाड़ी जी। के, वो भी बहुत वायरल हुआ। हाँ मुझे कई लोगों ने भेजा फेसबुक पे, देखो ये हाँ बड़ा अच्छा। उसमें मेरा एक वो होता है कांस्टेबल, हाँ हवलदार, उसको पूछता हूँ क्यों, ये क्या इन्फॉर्मेशन है, सब सारे का पेपर तो है, क्या इन्फॉर्मेशन दी तुमने? अरे बोला सर कुछ नहीं। क्या क्या कुछ नहीं? सब थैंक यू सर, सॉरी आपको परेशान किया। अरे क्या आप ऐसे ही परेशान करते रहते हैं। बिल्कुल। तो अच्छा यदि सर, आपने इतना सारा काम किया है अभी, मैं जस्ट अभी कुछ बोलने वाला था कि कुछ एक दो लाइनें अगर आप सुना दे तो अच्छा लगेगा, लेकिन एक दो लाइन आप ऑलरेडी सुना चुके हैं। लेकिन मैं चाहूंगा इसके अलावा कुछ और बहुत सारे कैरेक्टर हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग संवाद होंगे आपके, तो कोई अगर कोई एकाध और कोई संवाद अगर आप सुनाए हमारे दर्शकों को बड़ा अच्छा लगेगा, चाहे वो रंगमंच का हो या जो आपके धार्मिक सीरियल्स में से हो या कुछ भी हो, कोई अगर आपको याद हो और तो। डायलॉग, अभी मैं एक सीरियल कर रहा हूँ बालाजी का परिणीत, जी वो कलर से आता है 7:30 बजे, वो पहले आता था 10 बजे, अब 7:30 हो गया। जी तो उसका टीआरपी अच्छा हो गया, तो लोगों का प्रसाद मिला थोड़ा सा। हाँ हाँ यार, उसमें कुछ अच्छे अच्छे डायलॉग्स हैं। उसमें बेटे के साथ एक संवाद है, वो क्या परिणीत के पीछे पड़ा रहता है, जी उसको किसी भी हाल में उससे शादी करना है, हाँ वो पसंद भी नहीं करती, जी और बाप भी बेटे के मुंह में ऐसा फंसा हुआ है, वो भी हाँ करता रहता है। जी अब बात शादी के मंडप तक पहुंच जाती, हाँ लेकिन वहां पकड़े जाते हैं। क्योंकि लड़की तो पसंद नहीं करती ना, हाँ भाई जबरदस्ती किसी तरह कर कुरा के वहां तक पहुंच जाते हैं हम। आखिरी में फिर उसकी सहेली आ जाती, वो सारा पर्दाफाश कर देती, जी बोला रही ये तो ऐसा है वैसा है, इसने वो किया। तो वहां बहुत अच्छा संवाद है। वो लड़की से जब मैं कहता हूँ तुम जानती हो कौन हूं मैं यहाँ का एमएलए हूँ, एमएलए अहलावत सिंह नाम है मेरा, और जानती हो मैं क्या करता हूँ। ये कुछ डायलॉग बिल्कुल सर। जब मैं अपना रुतबा बताता हूँ, अहलावत सिंह, जी मैं हूँ एमएलए अहलावत सिंह, इस एरिया का एमएलए हूं मैं, और तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूं, बताओ। तो वो थोड़ी डर जाती है, लेकिन बाद में ऐसा होता है धीरे धीरे पर्दाफाश हो जाता है, फिर हम बेटे को लेके वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। नहीं बिल्कुल सर, क्योंकि दर्शकों ने तो आपको बहुत सारे डिफरेंट किरदार में देखे, इसमें कोई शक नहीं है। सर मैं अपहरण 2 की फिर से मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि अपहरण 2 जस्ट अभी चल ही रहा है और लोगों के जहन में भी है, और अगर वेब सीरीज की अभी बात करें, कोई वेब सीरीज, तो सबसे पहले अपहरण 2 का ही नाम आता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, हर जगह आप लोग के वीडियोस बड़े वायरल होते हैं। तो शूटिंग्स में, और जब आपको पता चला कि इस तरह के रोल्स हैं, तो घर में कभी किसी ने बोला कि अरे राजा जी इस तरह के रोल आप क्यों कर रहे हैं, मतलब कैसे, कभी किसी ने कुछ टोका होगा, कभी किसी ने कुछ बोला भी? देखो टोकते तो रहते ही हैं, हाँ कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो बात तो निकलती है, हाँ। और बात निकलती है तो फिर दूर तलक जाती है। तूने पूछा भाई ये कई लोग तो पहचाने नहीं, हाँ तो जब उन्होंने ध्यान से देखा, जब वायरल हो गया, अरे यार ये तो राजा काप से है। ऐसा कई बार हुआ। हाँ तब बोले यार तो बहुत बढ़िया काम किया यार तुमने, लग नहीं रहा था ऐसा वैसा। होता क्या है, कोई काम होते आप ही हो, लेकिन जब कोई काम हिट होता है ना, बिल्कुल, तब वो सामने, अरे यार ये तुम हो क्या? हाँ बोला हमको तो पता था यार, एक्टर तो अच्छे हो यार। तो इस तरह की बातें निकलती रहती हैं। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूंगा, इतनी एनर्जी आपके पास जो है वो आती कहाँ से? ये सवाल मैं जरूर जानना चाहूंगा। हाँ, ये सवाल मेरे को सेट पे भी बहुत लोग पूछते हैं। हाँ ये इसका एक ही बात कहूंगा मैं, कि मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक जी, थोड़ा सा मैं प्रभु प्रेमी हूँ, मैं थोड़ा राधे राधे, आपने जैसे देखा बिल्कुल मैं स्टार्ट ही राधे राधे से करता जी। तो मुझे जो समझ में आया हाँ वो ये कि इंसान का सबसे पहला धर्म और कर्म यही है कि वो स्वयं को जाने, और स्वयं को जिसने बनाया उसको जाने। बिल्कुल। तो इससे वो सब चीजें जान जाएगा जी, तो इससे उसको जीने में भी आसानी होगी, और काम करने में भी, और बाकी सब जगह। नहीं बिल्कुल सर, बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने, इसलिए
इसलिए आपसे बात करके मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी बातें मैं करना चाह रहा था लेकिन समय कम है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाल कर हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत जी किया। जी, मैं थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे। राधे राधे। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता राजा कापसे से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।